किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का सोर इंडिया एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी छात्र और छात्राओं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, सिविल सर्विसेज की, उनको ये इन्फॉर्म करना है कि हम लोगों ने सोर इंडिया एकेडमी एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पे टीचिंग वीडियोस, ट्यूटोरियल्स जो है आप तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर पूजा सिंह और मैं यहाँ आपको सोर इंडिया एकेडमी में सोशियोलॉजी आपको पढ़ाऊँगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत जो भी हमारे बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के, जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने भी सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो ये ट्यूटोरियल्स उनके लिए बहुत ही एडवांटेजियस होने वाले हैं। और मेरा ये चैलेंज है कि आप लोग अगर इसे मिस करते हैं तो आप लोग बहुत कुछ अपने नॉलेज को मिस करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप सभी लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो भी बच्चे बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं और जिन्होंने एज ए माइनर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया हुआ है, तो उनकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और आइए शुरू करते हैं। चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो ये बहुत ही ब्रीफ होने वाला है। आई विल टेल यू ओनली अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हिंदी बेल्ट से भी तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं आपको हिंदी में भी समझाऊं और जहाँ पर अगर आपकी डिमांड होती है तो आपको इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। इट विल बी बेसिस ऑन योर डिमांड्स ओनली। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज की, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, वो एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज से थोड़ा सा कैसे डिफरेंट है, और साथ ही सोशियोलॉजी का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इनके संप्रदाय क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है जो बीए में है एज ए मेजर सब्जेक्ट बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है, और जो बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए माइनर सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हमने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, हमने सोशियोलॉजी को सोचा कि हम सोशियोलॉजी पढ़ें, तो पहला क्वेश्चन किसी भी रीडर के मन में ये आना चाहिए कि ये समाजशास्त्र है क्या। चूंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ये परिभाषा एक जनरल परिभाषा है और ये सभी को परिभाषा समझ में आती है कि समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन है, हमारे घर परिवार की जानकारी के बारे में है, इन सब चीज़ों के बारे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र इनके बारे में तो है ही, साथ ही समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरीके से और विधिवत स्टडी करने से रिलेटेड है। ये हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं, इसके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का, जो भी सोशल फिनोमिना है, उनका सिस्टमैटिक और साइंटिफिकली स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। इसके आगे क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे ही समाजशास्त्र का भी एक शाब्दिक अर्थ है। समाजशास्त्र स्वयं जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है
सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, और दूसरा शब्द है लॉगस, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इन दोनों शब्दों से मिलकर ही समाजशास्त्र बना है, और समाजशास्त्र का मतलब है कि समाज का अध्ययन करना, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो अब हमें देखना ये है कि हमने ये एक जर्नल बता दिया आपको कि सोशियोलॉजी इज अबाउट टू स्टडी द सोसाइटी। अब व्हाट इज सोसाइटी, कि समाज क्या है। फिर आप कहेंगे हमने इधर देखा, हमारे पड़ोस नजर आया, हमने अपने परिवार को देखा, हमारा परिवार नजर आया, थोड़ी दूर और निकले तो हमारा गांव नजर आया, थोड़ी दूर हम और गए तो दूसरा शहर नजर आया, हमारी किनशिप रिलेशनशिप, हमारी नातेदारी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में नजर आई। तो धीरे धीरे ये जो वेब है फैमिली का, आपकी किनशिप का, आपकी नातेदारी का, आपकी रिश्तेदारी का, आपके पड़ोस का, आपके परिवार का, आपके भाई बंधु दोस्त, इन सब का जो वेब है उसको हम समाज के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, जब हमने लोगों को समाज के अंतर्गत रख लिया तो अब हम अध्ययन कैसे करें। अब चूंकि समाज है, यहाँ पर जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो अकेले में तो इंटरेक्ट कर नहीं सकते। उन्हें इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब अंतर्क्रिया करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे समूह की, दूसरे परिवार की या दूसरे संस्था की आवश्यकता होगी। तो जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन होता है, अंतर्क्रिया होती है, तो उससे जो हमारे सामाजिक संबंध डेवलप होते हैं वो उनका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होंगे उसमें समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 3 या 4 कैटेगरी में रखा गया है कि अगर समाजशास्त्र सब्जेक्ट की कई परिभाषाएं होंगी तो वो 3-4 कैटेगरी के अंतर्गत थी। जिन भी समाजशास्त्री ने, सोशियोलॉजिस्ट ने वो डेफिनेशंस दी हैं वो उन कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे कि पहला है कैटेगरी समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन है, जो कि अभी बात मैं कर ही रही थी, सेम वही ही है कि जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है सोसाइटी की स्टडी करता है। और सोसाइटी में क्या है, हम सोसाइटी कैसे बनाते हैं, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ, या दूसरे ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ जब इंटरेक्शन करती है, अंतरक्रिया करती है, और उस अंतरक्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं सामाजिक संबंधों के रूप में, उनको हम समाजशास्त्र या समाज का अध्ययन कह सकते हैं। दूसरी इन्होंने कैटेगरी क्या रखी है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, मतलब व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन में उनकी बातचीत हुई या आपसी जो भी उनकी तालमेल है आपस में, उसके बाद उन दोनों में एक सामाजिक संबंध यानी कि सोशल रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उस रिलेशनशिप के डेवलप होने के पीछे क्या कारण था, किन परिस्थितियों में वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ और उसका उद्देश्य क्या था, रिलेशनशिप डेवलप होने का सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थे। तो इन सब रिलेशनशिप के आसपास वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो ये होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस तरीके की जितनी भी डेफिनेशंस सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं, मतलब मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं एक कैटेगरी बता रही हूँ आपको। तो वो सारी डेफिनेशन सामाजिक संबंधों वाली इसमें है, जैसे कि बी रिस्टिक ने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है, मुझे लगता है हर एक की जुबान पे ये डेफिनेशन होगी और ये क्वेश्चंस में बहुत पूछा भी जाता है। तो ये दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी है समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। अब इन्होंने क्या किया, सामाजिक अंतरक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन, मतलब चीजों में बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है। एक तरफ हम सामाजिक संबंध बोल रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप, दूसरी तरफ हम सोशल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत, जो अंतरक्रिया हो रही है उसकी दशाएं क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वही सारी चीजें फिर इसमें भी रिपीट हो रही हैं, क्योंकि मिली हुई है। सामाजिक अंतरक्रिया जब होगी तभी सामाजिक संबंध डेवलप होंगे। तो सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संबंध को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में घुली हुई हैं। ठीक है,
तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें है समाज शास्त्र समूहों का अध्ययन है। जो समाज है अलग अलग समूहों से मिलकर बनता है। जैसे कि उदाहरण में ले लो आप, जातीय समूह ले लीजिए, ठीक है। हमारा जो हिंदू मतलब हिंदू कैटेगरी है उसमें हमारे सब जातियों के लोग हैं। तो वो क्या हुआ, एक हिंदू सोसाइटी क्रिएट हुई। हिंदू सोसाइटी के जब अंदर हम स्टडी करने जाएंगे, उसको हम और अंदर से जाकर देखेंगे तो क्या होगा, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, इस तरीके से। और दूसरा, अगर आज की डेट में देखें तो आज जनरल कैटेगरीज भी हैं, सवर्ण कैटेगरीज हैं, साथ ही अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज हैं। इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग समूहों हैं। जब एक समूह दूसरे समूह के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब हम इन इंटरेक्शन की बात तो बाद में आती है, हम इन समूहों का भी अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आपको ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी करनी है, तो आप वहां जाकर उनका हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी डेली की वे ऑफ लाइफ क्या है, ये सब चीजें जानते हैं। तो आप उस सोसाइटी को स्टडी करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन सब चीजों के हम आंसर ढूंढते हैं किसी भी चीज को स्टडी करते समय। तो आज मैंने आपको ये बताया कि हम समाजशास्त्र की परिभाषाएं किन कैटेगरी में रखते हैं। तो ब्रीफली मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं मतलब सोशल इंटरेक्शन का अध्ययन है, समाजशास्त्र जो है वो समूहों का, सामाजिक समूहों का अध्ययन है। देखिए, अगर हम ऐसे कहें कि समाजशास्त्र समूह का अध्ययन है, ठीक है, तो ये बात समाजशास्त्र के लिए उतनी फिट नहीं होगी। अगर हम ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, तब यहाँ पे इसमें सोशियोलॉजी जुड़ेगी। अगर आप केवल इसको ग्रुप रखते हैं तो ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग थिंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग का भी हो सकता है। यहाँ हम बात सोसाइटी की कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में भी ह्यूमन बींग्स की कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। इस यूनिट में समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या है, समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, समाजशास्त्र के जो फॉर्म्स स्कूल्स हैं, जैसे कि जो संप्रदाय हैं, हिंदी में बोले स्वरूपात्मक और संप्रदायात्मक, इसके लिए मैं कल अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को भेजूंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं और मैं उस क्वेरी को जरूर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।